29 नवंबर, आज मेरा 16वां दिन है। निकल चुका हूँ सिमलेट से। सुबह के 8 बज रहे हैं। आगे आज 7 किलोमीटर, फिर उसके बाद 7 किलोमीटर पर लगातार 2 पड़ावे हैं। अब आगे चलता हूँ, डिसाइड वहीं करूँगा। रास्ता जंगल का होगा, पहाड़ी होगा। चारों तरफ हमारी ये पहाड़ियाँ हैं, इसके बीच से होकर ही जाना है, कहीं से रास्ता होगा। अगले 2 दिनों तक रास्ता, मोबाइल टावर और आश्रम ये अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं, नर्मदे हर बोलकर चॉकलेट पूछते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्यों पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? बाद में लगता है ये बेमानी सी बात हो गई है। इनके पेट में पहले अन्न तो जुटे, उसके लिए वो बेफिक्र तो हो, फिर तो पढ़ाई की बात सोचेंगे। हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, अपनी सोचते रह गए। यही सुल्पानी का वो जंगल है जहाँ एक समय परिक्रमाकारियों को लूट लिया करते थे। बड़ी मुश्किल थी ये रास्ता, पूरे परिक्रमा में बहुत मुश्किल थी। आज भी मुश्किल है, सबसे मुश्किल रास्ता यही है, सुल्पानी का जंगल। लेकिन आज ये हमें शेल्टर देने, हमारी भोजन उपलब्ध कराने, हमारे सेवाओं में ये जुट गया है। ये चढ़ाई, यहाँ से ये लैंडस्केप तो देखिए। आध्यात्मिक सोच वालों के अलावा भी जो नेचर लवर्स हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा परिक्रमा ना भी कर पाए तो ये सूलपानी वाली पार्ट जो है, इसको जरूर ट्रेक करें। मैं वादा करता हूँ, ऐसी सोसाइटी से होकर शायद आप गए हो जो आपके दिल में छाप छोड़ जाती हो। खाने का नहीं, रहने का नहीं, सोने का नहीं, चल रही है जिंदगी बस। उनकी बात कर रहा हूँ जो पहाड़ों में रहते हैं। जंगल का एक फ्लेवर होता है, और वो तभी मिल सकता है जब आप जंगल में अकेला हो। साथ चलने से ना बातें होती हैं, जंगल साथ नहीं चलता। मेरे सोच में नर्मदा परिक्रमा का मतलब सिर्फ नर्मदा की पूजा आरती, नर्मदा को परिक्रमा करो, उसकी पानी में नहाओ, ये नहीं। नर्मदा परिक्रमा का मतलब नर्मदा और उनका परिवार, यानी कि उनके साथ पहाड़ पर्वत, उनमें रहने वाले लोग, जीव जंतु, सबके साथ वही भावना रखें जो कि मैं माँ नर्मदा के साथ रखता हूँ। आप सोच कर बताइए, यहाँ भी खेती हो सकती है क्या, जो इन्होंने किया है? ये सागवान यानी कि टीक के पेड़ हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश का सागवान यानी कि CP टीक, सेंट्रल प्रोविंस टीक, दुनिया में जाना माना नाम है। इस रास्ते मोटरसाइकिल, पहाड़ी के बीच में हरियाली, खेती करते किसान। अच्छा, आप पढ़ते हैं? अच्छा, नर्मदे हर बोलिए। आज के डेट में रास्ते पर तीर के निशान होने के कारण हमें रास्ता भटकने या खोने का डर नहीं रहता। नर्मदा परिक्रमा मार्ग, इन पहाड़ियों पर इस तरह के मोहल्ले नजर आते हैं, 2 या 3 घर वाले, जो थोड़ा बहुत खेत होता है, इनके भरोसे ये जीते हैं। यहाँ से 2 मार्ग है, ये ऊपर पगडंडी से होकर भी सीधा जा सकते हैं, या फिर ये रोड मार्ग। ऐसा हंडी स्टैंड देखा है आपने? नर्मदे, हाँ, तुम्हारा गाड़ी दिखाओ। अरे वाह, मैंने शॉर्टकट वाला यानी चढ़ाई वाला रास्ता लिया। गांव के भीतर से बच्चे मिलते हैं, चॉकलेट लेने आ जाते हैं। पहाड़ों पर ये छोटे छोटे घर और इसमें रहने वाले लोग या बच्चे संसाधन एवं सुविधा से कितनी दूर है। एक 25 या 50 पैसा चॉकलेट भी इन बच्चों के लिए बड़ा मूल्यवान होता है। आगे उस गली के बीच से निकलना है। ये रास्ता है, क्रीज है, तो स्लिप करने का एक प्रोबेबिलिटी रह जाता है, बड़ी सावधानी बरतनी होगी। वो दर्शन हुआ नर्मदा जी का। मार्किंग लगा हुआ है, शायद सामने बादल, मध्य प्रदेश का, यहाँ का आश्रम होने वाला है। और ऊपर से भी शायद एक मार्क था, लेकिन उस पर मार्किंग था नहीं, तो हमने इसी मार्ग को चयन किया। परेशान करती हैं कभी कभी ये छोटी छोटी चढ़ाइयाँ। बादल, मध्य प्रदेश, ये है आश्रम, रहा पानी का जगह। और इनका घर देखिए कितना सजा हुआ, निपा हुआ घर है, कमाल का सजावट है। आप तो आदिवासी है ना बेटा? आदिवासी है ना? हाँ। अच्छा। बादल से निकल चुका हूँ, 9 बजे के करीब आया था, 45 मिनट बैठा यहाँ, वैसे ही गप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था इनसे। निकल चुका हूँ। अगला बादल महाराष्ट्र के लिए 7 किलोमीटर और नर्मदे हर।
बच्चे थे चॉकलेट के लिए। इस रास्ते सिर्फ बांटने के लिए नहीं, अपने लिए भी कुछ रिफ्रेशमेंट या हल्का खाना साथ रहे तो बड़ा अच्छा है। सुविधाएं बहुत कम है। अम्मा कहाँ से ये सब ला कर बेचती हैं? सिमलेट जाना पड़ता है, तो पैदल जाना पड़ता होगा। देखिए ये लोग आदिवासी है ना, आप यहाँ के लोकल, ये सिमलेट से जाकर ये सामान लाकर बेचते हैं। बस परिक्रमाकारी 2-4 जाते हैं उन्हीं के लिए, और कोई कस्टमर इनका है। मैंने 10 रुपए का बादाम खरीदा और वही खाते खाते जा रहा हूँ। भूख भी मिट रही है और रास्ते भी आसान होते जा रहे हैं। ये छाछ बेच रही हैं। छाछ डालने का साधन देखिए। हाँ, इधर से आप ले लो। उनका यंत्र जिससे वो उठा रही थी, डाल रही थी, वो आप फॉलो किया आपने? वो एक फल का कुंडी का सूखा हुआ टुकड़ा है। नर्मदा के दक्षिण तट पर मध्य प्रदेश के अंदर हम अपने अंतिम डगर गिन रहे हैं। इसके बाद नदियां पार करने के बाद हम चले जाएंगे महाराष्ट्र में, घूम कर फिर गुजरात होकर मध्य प्रदेश में पुनः प्रवेश करेंगे। वो दिखती नर्मदा का पानी, वहाँ बोट से पार करना है और वो ऊपर निकल रहे हैं परिक्रमाकारी। और आगे हमारा ये रास्ता है। नर्मदा परिक्रमा में हम जितने साथ चलते हैं, एक विशेष बात ये होती है ना, हम सबका उद्देश्य और लक्ष्य एक ही होता है। उद्देश्य और लक्ष्य, इसलिए इस परिक्रमा का मजा ही अलग है, आनंद अलग है। वो रहा पानी जिसे हम अभी बोट पर पार करेंगे। ये हमारा मार्ग है। तुरंत माल से आ रहे हैं। हाँ, ये उधर 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 मोड़ मोड़ को ये यहाँ नर्मदा मिल रहे हैं। क्या नाम तो नहीं बताया नदी का? ये झारखंड नदी। झारखंड नदी। हाँ, झारखंड नदी तुरंत माल से आ रहे हैं। अभी हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हैं। नदी के बीचों बीच इन दोनों की सीमाएं हैं। ये रहा आश्रम भादल, महाराष्ट्र का ये अन्य क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। यहाँ पहुँचते पहुँचते 11 बज गए थे। 3 घंटे लग गए सिमलेट से यहाँ तक आने में। यहाँ ऐसे पानी लाया जाता है, कितना महंगा होगा ये पानी। यहाँ बाहर एक फूस का ओपन शेड है और अंदर एक कुटिया है। इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल टावर्स भी नहीं है। आज कुछ ऐसी बातें हुई जो आपसे साझा करना बहुत आवश्यक है, तो आप बने रहिए अवश्य। मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए नर्मदे हर।